हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। इनफैक्ट आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। इनफैक्ट चलनी भी चाहिए, क्यों नहीं। आप यदि डेडिकेशन कर रहे हैं, आपके अंदर वो डिसिप्लिन, हार्ड वर्किंग, कंसिस्टेंसी है, तो आप बिल्कुल ही सही डायरेक्शन में हैं। अब ये तो आपको डिस्ट्रक्शन से बचना होगा, राइट। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको डिस्ट्रक्शन से बचना होगा। और आप बखूबी जानते हैं कि आपको किन किन बातों से या फिर किन किन इश्यूज़ को लेकर आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं, तो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति वो स्वयं में परिवर्तन करना चाहता है, स्वयं अपने विजयी रथ को प्राप्त करना चाहता है, तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि वह खुद समझे और खुद वो गलती ना करे। इसलिए मैं ये आपको एक तरह से एडवाइस समझिए, नसीहत समझिए कि आप अपने हाल बयां अनिवार्य रूप से जानते हैं कि आप कहाँ पे लैग करेंगे और कहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग बनेंगे। बहरहाल हम इस वीडियोस में आज जानने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस की कुछ बातें। खासकर इस वीडियोस का जो टॉपिक है वो कुछ इस प्रकार है: व्यक्ति और नागरिक में संबंध या फिर अंतर, बोलिए, राइट। व्यक्ति और नागरिक में संबंध या अंतर। मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि आपने कई बार कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा, कई बार पॉलिटी की बुक पढ़ी होगी, परंतु आपने कभी गौर नहीं किया होगा, फोकस नहीं किया होगा कि क्यों आर्टिकल में व्यक्ति का संदर्भ दिया गया है और क्यों आर्टिकल में नागरिक की बात की गई है। तो इन दोनों बातों को हम समझेंगे और क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं उस पर विचार विमर्श हम लोग करेंगे। और आज इस वीडियोज़ के माध्यम से आप सीख जाएंगे कि व्यक्ति और नागरिक के बीच में जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सारे क्वेश्चन सही होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप वीडियोस को पूरा देखें, पूरे वीडियोस में आप बने रहे, तभी आपको समझ में आएगा। इनफैक्ट आप चाहे तो आप एक वाइट पेज लेके आप लिख भी सकते हैं वीडियोस को पोस्ट करके। सो लेट अस गो। हम बात करने वाले हैं व्यक्ति की और नागरिक की, राइट। नागरिक का मतलब यहाँ पे है कि हम भारतीय नागरिकों की बात कर रहे हैं, राइट, विदेशी नागरिकों की नहीं। लेकिन क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं वो सारे हम इस वीडियोस के माध्यम से समझने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि व्यक्ति क्या होता है। कि व्यक्ति को हम 3 भागों में यदि डिवाइड करें, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिवाइड किया गया है, तो व्यक्ति को 3 भागों में कैटेगराइज किया गया है। एक प्राकृतिक रूप से, यानी कि जो मानव है, मनुष्य है, उसको हम नागरिक बोलेंगे। जो प्राकृतिक दृष्टिकोण से मानव है, मनुष्य है, उसको हम क्या बोलेंगे? नागरिक बोलेंगे। दूसरा पार्ट है लीगल, यानी कि विधिक फॉर्म की बात की गई है। यानी कि कोई कंपनी हो, कोई फॉर्म हो जिसको विधिक तौर पे उसे उसका कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, राइट, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको नागरिक नहीं बोलेंगे, उसको नागरिक नहीं कहा गया है। और तीसरा क्या है? विदेशी नागरिक। तो विदेशी नागरिक तो विदेशी नागरिक है, उसको नागरिक की संज्ञा नहीं दी गई है, राइट। तो व्यक्ति के संदर्भ में देखते हैं जब भी हम, तो प्राकृतिक दृष्टिकोण से, यानी कि जो मानव, जो मनुष्य है, उसको ही केवल यहाँ नागरिकता कहा गया है व्यक्ति के संदर्भ में। दूसरा लीगल, विधिक की बात करें तो उसको नागरिक नहीं कहा गया है, जैसे कंपनी या फिर कोई फॉर्म हो सकता है। तीसरा विदेशी नागरिक, तो विदेशी नागरिक को भी यहाँ पे नागरिक नहीं कहा गया है, राइट। तो व्यक्ति का मतलब ये हुआ कि व्यक्ति में आपके नागरिक भी आएंगे, ठीक है। इसके अलावा लीगल फॉर्म में, और फिर जो विदेशी नागरिक है वो भी आएंगे। लेकिन हम बात करने वाले हैं कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं या फिर आर्टिकल में क्यों अलग अलग मेंशन है। तो जहाँ पे केवल नागरिक की बात की जा रही है, इसका मतलब है कि वो भारतीय नागरिक यानी प्राकृतिक मनुष्य की बात की जा रही है। जहाँ पे व्यक्ति डिफाइंड है वहाँ पे नागरिक तो है ही, साथ साथ लीगल यानी विधिक, जैसे फॉर्म या फिर कंपनी की बात की जा रही है, और विदेशी नागरिक की भी बात की जा रही है। तो जब भी आप आर्टिकल को रीड करें तो आप समझे कि व्यक्ति जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे नागरिक की भी बात हो रही है। दूसरी लीगल यानी विधिक, किसी फॉर्म, किसी संस्था की बात हो रही है। तीसरा विदेशी नागरिक की भी बात हो रही है। परंतु यदि कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ नागरिक लिखा है तो वो भारतीय नागरिक की बात हो रही है। अब क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं, इनफैक्ट उस पर हम बात कर लेते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। जैसे पूछ दिया जाएगा आपसे क्वेश्चंस, बहुत सारे प्रीवियस ईयर में इनफैक्ट क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो एक्चुअली उस पर आपको फोकस करना होगा कि जैसे विदेशी नागरिकों को कौन कौन से आर्टिकल प्राप्त हैं, या फिर निम्नलिखित में से कौन कौन से आर्टिकल विदेशी नागरिकों को और नागरिक को भी प्राप्त हैं,
तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जेन्युइन क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं, या फिर इसको ये कहे कि स्टेटमेंट फॉर्म में भी आपसे पूछा जा सकता है, राइट। तो मैं कुछ आर्टिकल आपको मेंशन करा रहा हूँ, इनफैक्ट आप उस आर्टिकल को समझिए ताकि आपको और भी स्पष्टीकरण हो जाए, राइट। तो आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। आर्टिकल 15 15 की बात हो रही है, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, राइट। ये 5 ऐसे आर्टिकल है जो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। ये 5 ऐसे आर्टिकल है जो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, अपितु आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 28 तक देखा जाए, या इनफैक्ट 30 तक देखा जाए, तो ये 5 आर्टिकल जो है वो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। आप मेंशन कर लीजिए, व्हाइट पेज लीजिए, कहीं पे भी आप लिख सकते हैं। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और 30 ये विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो क्वेश्चंस अगर आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन से आर्टिकल जो है वो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, तो आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। लेकिन क्वेश्चंस अगर ये पूछे कि निम्नलिखित में से कौन कौन से आर्टिकल जो है वो नागरिकों को भी प्राप्त हैं और विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त हैं, अब आर्टिकल आपके सामने कुछ इस प्रकार रहे। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 19, आर्टिकल 28, और आपसे वही ऑप्शन जैसे यूपीएससी इस 2023 के पैटर्न से अपनाया हुआ है, केवल 1 पेयर, केवल 2 पेयर, केवल 3 पेयर, नॉन ऑफ दीज। तो आप क्या करेंगे, राइट। तो आपको यहाँ पे ये मेंशन करना होगा कि आर्टिकल अगर 14 की बात हो रही है तो 14 तो है, क्योंकि 5 आर्टिकल आप अलग कर लीजिए ना, 15, 16, 19, 29, 30 ये विदेशियों को नहीं प्राप्त हैं, विदेशी नागरिकों को नहीं प्राप्त हैं। इनफैक्ट जो भी ये आर्टिकल होगा आपको अलग कर लेना है, बाकी जो भी आर्टिकल बचे वो नागरिकों को और विदेशी नागरिकों को दोनों को प्राप्त हैं। तो इनफैक्ट आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा आज कि व्यक्ति और नागरिक में क्या संबंध है और कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो अब आप ये बताइए कि आपने जब भी इसको पढ़ा होगा या फिर आज के बाद से मुझे नहीं लग रहा है कि व्यक्ति और नागरिक में किसी भी प्रकार का जो है वो डिस्प्यूट आपको देखने को मिलेगा, या फिर कहे कि आप रीड करेंगे तो समस्या नहीं होनी चाहिए कि व्यक्ति क्या है या फिर नागरिक क्या है। और मेंशन करने का औचित्य क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, आप लोगों ने वो समझ लिया कि कहाँ पे व्यक्ति का प्रयोग हुआ है और क्यों हुआ है, और व्यक्ति के संदर्भ में क्या क्या है, और कहाँ पे स्पेशल नागरिक की बात की गई है, राइट। तो आई होप ये वीडियोज़ आपको अच्छी लगी होगी। तो इस तरह के वीडियोज़ बनाना मेरी एक तरह से हॉबीज़ कहिए या फिर मेरा शौक़ कहिए, तो मैं इस तरह के वीडियोज़ बनाता हूँ। और प्लीज़ यदि वीडियोज़ आपको अच्छे लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ताकि मैं इस तरह के वीडियोज़ और क्रिएट कर पाऊँ, क्योंकि मुझे एजुकेशनल वीडियोज़ को बनाने में बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत कंफर्ट फील करता हूँ। कोई भी जैसे डेली बेसिस पे एनालिटिकल वीडियोज़ हुआ या फिर कोई न्यूज़ में रहा स्पेशलिस्ट वीडियोज़, तो आप देख सकते हैं कि मैं उस तरह के वीडियोज़ को ही बनाता हूँ, या फिर इस तरह के जो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी इस तरह के शब्दावली हैं उसको कहीं ना कहीं मैं डिटेल एनालाइज करके फिर मैं चाहता हूँ कि जो भी, क्योंकि ये टीचर बहुत कम ही टीचर इस तरह के क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करते हैं, कई टीचर से तो आप पूछ भी नहीं पाते हैं। सो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि किस तरह के वीडियोज़ किस टॉपिक पे बनाऊँ, उसका मैं डिटेल एनालाइज पढ़ के ज़रूर आपके समक्ष पेश करूँगा। थैंक यू।